हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर पार्ट 2 ऑफ प्ले। आज जो है हम पार्ट 2 ऑफ प्ले को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी वी हैड सीन दैट एंड लर्न अबाउट द अंधेर नगरी एंड किंग चौपट राजा, कि अंधेर नगरी और चौपट राजा के बारे में हमने पढ़ा। एंड वी हैड सीन दैट वन डिसिपल हु वांट टू सेटल डाउन देयर, जो कि वहाँ पर सेटल होना चाहता था। एंड ही सॉ द कोर्ट, उसने कोर्ट में देखा कि वन केस वॉज देयर जो कि थीफ का था। थीफ ही ब्लेम टू मर्चेंट एंड मर्चेंट ब्लेम टू द ब्रिकलेयर। आफ्टर दैट ब्रिकलेयर ही ब्लेम टू द मोटर मेकर he blamed to the potter, and potter at the last potter he blamed to the moneylender's daughter, and moneylender's daughter he blamed goldsmith. Now we will see what the goldsmith said. goldsmith जो है वो क्या कहता है किंग से, and what was happen after that, उसके बाद क्या होता है। See, goldsmith in a cranky tone, cranky it means चिड़चिड़ी आवाज़ में बोलना, it's called the cranky. In a cranky tone, oh noble king, I beg of you, he said that, कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। I beg of you, इसका क्वेश्चन टैग, एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट। तो बेग इज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो डोंट आई, इसका क्वेश्चन टैग हमारा होगा डोंट आई। हाउ कैन यू गिव मी सच अ हार्श सेंटेंस, हार्श मतलब होता है कठोर। ही सेड दैट, सी आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस ऑफ इट। तो इट्स योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। हु सेड टू हूम, हाउ कैन यू गिव मी हार्श सेंटेंस। तो हियर द गोल्डस्मिथ सेड टू किंग, I was merely following your order to the letter. He said that, कि मैं जो है आपका ही जो ऑर्डर दिया था, आज्ञा दिया था, उसी को मैं फॉलो कर रहा था। You commanded me to set aside all my work and get the queen's ornaments ready. तो what did order या what did command king to the goldsmith? अब गोल्ड स्मिथ को यहाँ पर क्या कमांड दिया था, क्या आदेश दिया था। तो द किंग ऑर्डर टू गोल्ड स्मिथ दैट कीप हिज ऑल वर्क एंड गेट द क्वींस ऑर्नामेंट्स रेडी, कि पहले सारे काम को साइड में रखे और क्वीन का जो है ऑर्नामेंट्स मतलब गहने रेडी रखे बिफोर हर हाइनेस बर्थडे, उसके बर्थडे के पहले। हाइनेस मतलब होता है महारानी के बर्थडे के पहले। So there has been a delay in making this lady's bridal ornaments. Bridal मतलब होता है दुल्हन, कि दुल्हन के जो गहने हैं वो बनाने में देरी हो गई। In the name of justice, your highness pardon me, spare my life. See, spare my life. What kind of sentence? तो it's your imperative, right? Spare it means छोड़ देना। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया imperative sentence. एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा हमारा, विल यू। माइंडेड दैट कि जब भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू होता है। इन द नेम ऑफ जस्टिस आई वॉज जस्ट फॉलोइंग योर हाइनेस ऑर्डर। ही सेड दैट, कि मैं आपके महारानी का जो ऑर्डर है उसी को मैं फॉलो कर रहा था। तो वी कैन आस्क द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल्ड स्मिथ एक्सक्यूज़। अब यहाँ पे गोल्ड स्मिथ का एक्सक्यूज़ क्या था, राइट। तो व्हाट इज़ द गोल्ड स्मिथ एक्सक्यूज़। तो गोल्ड स्मिथ एक्सक्यूज़ दैट द किंग कमांडेड हिम टू बी aside all his work and get the queen's ornaments ready before her highness birthday. So there has been a delay in making that lady's bridal ornaments. So that is the answer of it. That excuses is given by the goldsmith. King, not another word. Your excuse does not hold good. He said that, कि तुम जो excuses दे रहे हो it is not good, ये अच्छा नहीं है। To the guards,
द किंग पॉइंटेड आउट टू द गार्ड्स, टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलो। गैलो मतलब होता है फांसी का फंदा, जहाँ सूली पे चढ़ाना, तो इट्स कॉल्ड द गैलो। तो ही सेड दैट कि इसे लेकर जाओ एंड हैंग हिम एट वंस, और इसे लटका दो। सी एड ए क्वेश्चन टैग ऑफ इट, टेक द गोल्ड स्मिथ अवे टू द गैलो। इट्स आवर इम्परेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। ये जो है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, सो दैट हियर क्वेश्चन टैग विल बी, क्या हो जाएगा हमारा, विल यू। यहाँ पे क्वेश्चन टैग इसका बनेगा हमारा विल यू। सी टेक द गोल्ड स्मिथ अवे। अब इतना सेंटेंस आपको चेंज द वॉइस के लिए दिया जा सकता है, तो ध्यान में रखना, इट्स इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब है टेक, और द गोल्ड स्मिथ इट्स योर, द गोल्ड स्मिथ अवे इट्स योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लेट द गोल्ड स्मिथ अवे बी, आगे हम बी लगा देंगे, टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेक टू टेकन, तो लेट द गोल्ड स्मिथ अवे बी टेकन। इस तरह से इसका चेंज द वॉइस हो जाएगा। नाउ वी विल सी अहेड, अब हम आगे देखेंगे। गोल्ड स्मिथ, हैव अ मर्सी ओ जनरस किंग, आई फॉल एट द फीट, दाई, दाई इट मीन्स योर, THY, दाई, दाई मीन्स होता है योर। तो ही सेड दैट कि जेनरस, जेनरस मतलब होता है दयालु, कि दयालु किंग, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी जस्ट वंस, दिस टाइम लेट मी लीव। वो कहता है कि इस बार मुझे छोड़ दो। व्हाट इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द किंग? तो यहाँ पे किंग के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आया है, जेनरस, राइट। तो ये डिस्क्राइब द किंग। आइडेंटिफाई द टेंस, आई फॉल एट द योर फीट। अब इसका टेंस क्या है यहाँ पर, आई फॉल एट दाई फीट, इट्स योर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कीजिए। तो आई एम फॉलिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब में ING हम लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई एम फॉलिंग एट दाई फीट, प्लीज फॉरगिव मी। वो क्या कहता है, माफ़ी मांगता है। लेट मी लीव, कि मुझे छोड़ दो। अब लेट मी लीव, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, शैल आई। इसका क्वेश्चन टैग लेट मी लीव लिखने के बाद हम लिखेंगे शैल आई। हैव अ किंग, अभी किंग जो है वो लाउडली बोलता है, नन ऑफ दीज एनी मोर, टेक हिम अवे एट अ वंस, लेट हिम हैंग टू डेथ। अब वो कहता है कि इसको अभी जरा भी देरी मत करो और इसको लटका दो। टू गार्ड्स ड्रैग द वेलिंग गोल्ड स्मिथ अवे। अभी वेलिंग, वेलिंग इट मीन्स रोना, कि जो गोल्ड स्मिथ रो रहा था उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं। एंड कोर्टियर एंड अदर विस्पर, विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना, कि वो फुसफुसाते हैं टू वन अनदर आउट ऑफ शॉक। सून द गार्ड्स रिटर्न विद द गोल्ड स्मिथ एंड द हैंगमैन। फिर शीघ्र ही गोल्ड स्मिथ और वो लौट कर आते हैं। उसके बाद देखते हैं व्हाट वाज हैपन। किंग annoyed, what, why have you not carried out my order? Who said to whom? Why have you not carried out my order? King said to hangman and king said to hangman and guard. King जो है वो hangman से और guard से कहता है। Identify the kind of sentence. Why have you not carried out my orders? तो this is your interrogative sentence. ये क्या है हमारा interrogative sentence. Hang the goldsmith at this moment, or else you will suffer the same punishment. He said that कि अभी इसको लटका दो, नहीं तो तुम लोगों को भी इसी प्रकार की सजा मिलेगी। See, hang the goldsmith. Identify the kind of sentence. It's an imperative because ये हमारा verb से शुरू हुआ है, hang, right? अब अगर हमको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो क्या बनेगा, हैंग द गोल्ड स्मिथ विल यू। इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा हमारा विल यू। इसके बाद अगर हमको इसका चेंज द वॉइस बनाना है
तो द गोल्ड स्मिथ बी, पहले लेट लगा देंगे, लेट द गोल्ड स्मिथ बी हैंग्ड. सी दिस सेंटेंस, you will suffer the same punishment. सी आइडेंटिफाई द टेंस. अब ये हमारा कौन सा टेंस है? will shall प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सफ़र इज अ वर्ब, राइट. तो इट्स आवर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस. ये हमारा क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस है. अब इसका हम चेंज द वॉइस बनाएंगे. माइंड दैट, चेंज द वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, एंड आफ्टर दैट बाय प्लस सब्जेक्ट. अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? द सेम पनिशमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. द सेम पनिशमेंट विल बी सफर्ड. सफ़र का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सफर्ड, क्योंकि चेंज द वॉइस में हमेशा हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा सफर्ड बाय यू. अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा हमारा? यू विल सफ़र द सेम पनिशमेंट. इसका क्वेश्चन टैग हमारा होगा वॉन्ट यू, क्योंकि विल का हम लिखते हैं वॉन्ट यू. अब आफ्टर दैट हैंगमैन. हैंगमैन आता है होल्डिंग एंड नूज. नूज मतलब होता है फांसी का फंदा. नूज इन हिज हैंड, अपने हाथ पर वह फांसी का फंदा लेकर आता है. 1,000 apologies, O great king, but this noose does not fit the goldsmith's neck. It is too loose. What the hangman said to the king about the news? उसने फांसी के फंदे के बारे में क्या कहा? तो the hangman said to the king that the noose does not fit in the goldsmith's neck, कि उसके नेक में, गोल्ड स्मिथ के नेक में जो है वह फिट नहीं बैठ रहा है. हियर वी कैन आस्क द ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. द नूज फिट इन द गोल्ड स्मिथ्स नेक, तो इट्स अ फॉल्स, कि वो वहाँ पे गोल्ड स्मिथ के नेक में फिट नहीं बैठ रहा था. हियर वी कैन आस्क वन ऑफ द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन लाइक इज द गोल्ड स्मिथ टेलिंग द ट्रूथ? गिव रीजन for your answer. So yes, according to me, I think the goldsmith was telling the truth. After making that lady's ornaments, the goldsmith could have received the money from her, but he did not think about the money, whereas he was thinking the respect and honor of the king, and so that he follow all the whatever he said. इसलिए जो है वहाँ पे उसने follow किया. Let's see the next. King, then try it around everyone's neck here. See what the king said that. What the king said? He said that now try it everyone's neck. Pointing to the subjects. Subject मतलब जो वहाँ पे लोग थे, प्रजा, जो लोग खड़े थे, तो उन्हें वह पॉइंटिंग करते हुए कहता है कि जो भी यहाँ पे कोर्ट में खड़े हैं सबके गले में ट्राई करो. एंड सी हु इट्स फिट्स, और देखो कि ये किसके गले में फिट बैठता है. हुज ओवर हैज़ अ नेक ऑफ द साइज ऑफ द नूज. नूज मतलब फांसी का फंदा. मस्ट बी हैंग्ड. व्हाट द किंग ऑर्डर टू द हैंगमैन? तो द किंग ऑर्डर दैट कि ट्राई द नूज एवरी वंस नेक एंड सी हुज इट फिट्स. हुज ओवर हैज़ अ नेक ऑफ द साइज नूज मस्ट बी हैंग्ड. उसको हम क्या करेंगे? अवश्य ही लटका देंगे. अब हैंगमैन जो है, हैंगमैन ट्राइज द न्यूज़ एज ऑन मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स वेटिंग फॉर द जस्टिस. वो भी इंतज़ार करने लगा. देन स्पर्न एंड रेसिस्ट. स्पर्न मतलब होता है तिरस्कार करना. स्पर्न मतलब तिरस्कार करना. रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना. रेसिस्ट, बट द hangman with the help of guards overpower them. Finally the noose fits on the disciple. In whose neck the noose fit? किसके गले में जो है न्यूज़ फिट बैठा? तो the noose fit with the disciple's neck. डिसिपल जो शिष्य आया था उसके गले में वह फिट बैठा. Hangman, अब he said that, your highness, it fits at last, because he was very टायर्ड, वो थक चुका था. डिसिपल
शिष्य लेकिन क्या कहता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू कम टू स्टे देयर, और वो जस्ट देखने के लिए आया था. बट किंग, जस्टिस एट लास्ट, टेक हिम टू विदाउट फर्दर डिले. वो कहता है कि बस जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, अब क्या करो, इसे लेकर जाओ. हैंगमैन एंड गार्ड फोर्स द प्रोटेक्टिंग डिसिपल आउट. अब जो है हैंगमैन और गार्ड्स जो है उसे बचाने की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगे. बट किंग ने ऑर्डर दे दिया कि इसे अब लेकर जाओ. सी अहेड. किंग, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ही सेड दैट कि अगर न्याय में देरी हुई तो इट मीन्स न्याय कभी भी नहीं होगा. इट्स योर प्रोवर्ब. अंधेर नगरी prides itself on prompt. Prompt, it means